मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करने का नाम दुआ है। दुआ की सादा सी तारीफ़ यही है और हमारी दुआ ऐसी ही होनी चाहिए, यानी सादा और साफ साफ बातचीत। दुआ में हम इस कुरायर से बहुत बुलंद हो जाते हैं। हम कायनात की तख्तगाह में दाखिल होकर खुदा से हम कलाम होते हैं। ईमान के वसीला से हम उसके साथ ऐसे ही बातें करते हैं जैसे एक बच्चा अपने बाप से बातें करता है। ये कितना बड़ा हक़ है जो खुदा ने हमें दिया है। क्या हमारी रोज़मर्रा की दुआया ज़िंदगी से ये ज़ाहिर होता है कि हम दुआ को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं? हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कर रहे हैं इससे कहीं बढ़कर। दुआ की इकसाम क्या हैं? सबसे पहले परस्तिश है। इसमें हमदो सताइश, अकीदत और शुक्रगुजारी शामिल है। अपनी परस्तिश से हम ज़ाहिर करते हैं कि हम खुदा के रहम और प्यार के लिए उसके कितने शुक्रगुजार हैं और उसके लिए उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है। फिर इकरार है, यानी हम अपने गुनाहों, बदियों और ख़ताओं को खुदा के हजूर मान लेते और उससे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। दुआ की दिगर इकसाम सिफारशी दुआएं, इल्तिजाएं और मनाजात हैं। अक्सर इनमें फ़र्क करना आसान नहीं होता। अहम बात यह है कि हम फ़ज़ल के तख्त के सामने दूसरों की और अपनी ज़रूरतों के लिए मुसलसल दुआ मांगते रहें। एक बात फ़ौरन वाज़िया हो जानी चाहिए, खुदा ने हमें दुआ मांगने का हक़ बख्शा है। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। दुआ हरगिज़ रटे रटाए रस्मी कलमात नहीं और ना ये आसमानी चीज़ों की शॉपिंग लिस्ट है। दुआ की मुख्तलिफ़ सूरतों को इस्तेमाल करने के लिए याद रखें कि दुआ खुदा से गुफ्तगू है और हालात और ज़रूरियात के मुताबिक गुफ्तगू का अंदाज़ बदलता रहता है। खुदावंद आज इस वीडियो के वसीले से आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। हम दुआ के मुतल्लिक़ और चीज़ों को सीखते रहेंगे, तो मज़ीद सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ को सीखें। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दुआ मांगना कैसे सीखा जा सकता है, दुआ के सुने जाने की क्या शराइत है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। खुदावंद आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। खुदा हाफिज़।